टेल यू दिस थिंग, ठीक है, मुझे पता था, थोड़ा सा लैग था। सो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों देखिए पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको पी एक्स जो है ना इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बीच में दे रखा है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P3, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं, आपको है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना आना चाहिए दोस्तों, कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -d/4 है। अब ये जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों का दोस्तों यही बन जाएगा। ये वाली जो फॉर्म है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें पता है क्या पता चलता है कि अगर a > 0 है तो ये क्वाड्रेटिक है ना ऐसा होगा जिसकी वर्टेक्स है ना -b/2a, -d/4a होगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे ना 10th क्लास की एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, 10th क्लास की एनसीईआरटी में। अब आईयूक्यूएम की फितरत क्या है, आईयूक्यूएम की फितरत यह है कि वो कॉन्सेप्ट उठाएगा एनसीईआरटी से और लेवल बनाएगा अपना खुद का। जो आईयूक्यूएम का लेवल है उस लेवल का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। क्लियर है ना, सभी लोगों को क्लियर हो गया। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मैंने पता है गड़बड़ कर दिया यार, 65 आना चाहिए था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्योंकि 65 आना चाहिए था, 65 होता तो आंसर आता है इसका यार, ठीक है। तो इसको 65 करके देखना, इसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अब देखो px क्या होगा, px क्या होगा दोस्तों, px अगर मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लिखूं तो ये क्या है, x - 3 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, अगर मैं इसमें 7 कॉमन लूं तो ये आएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए 65 होता, अगर मान लीजिए ये 65 होता, अगर ये 65 होता ना तो इस तरीके से लिखते इसको। अगर ये 65 होता तो इसको इसी तरीके से लिखता मैं 7 × x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, x - 3 का स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू px लेस देन इक्वल टू 7 टाइम्स x - 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट होना है इसका इंपैक्ट क्या होता है। देखो इसकी वर्टेक्स क्या है 3,2, इसकी वर्टेक्स क्या है 3,2, दोनों की वर्टेक्स 3,2 है गाइस, इसकी वर्टेक्स से 3,2, इसकी वर्टेक्स से 3,2। अब आप देखिए ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना ये इस कर्व को स्टीप कर देता है, ये स्टीप हो गया, ठीक है। अब ये वाला कर्व है x - 3 का स्क्वायर प्लस 2 7 टाइम्स, और ये है x - 3 का स्क्वायर प्लस 2। तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना px, ये जो पॉलिनोमियल px है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कहीं तो यहां पे होगा। तो px भी उसी वर्टेक्स से पास करेगा ना, तो px को मैं क्या लिख सकता हूं, a × x - 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मैंने px को ऐसे लिख दिया, अब ठीक है यार, अब इसको अगर यहां पे पुट करेंगे तो आप बोल सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो a 1 से 7 है, बट ये इंपॉर्टेंट था ही नहीं। आपसे क्या पूछा है, फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P3। आप जैसे ही P3 निकालोगे तो P3 कितना आ जाएगा 2, P3 कितना आ गया 2, और ये कांस्टेंट आएगा, P3 जो 2 है वो कांस्टेंट आ जाएगा। इसी चीज पर ISI UGA ने इस साल क्वेश्चन पूछा था, और मैं ये मानता हूं ये क्वेश्चन है ना सबसे पहले AIME के अंदर देखा था, अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जाम, which is equivalent to obviously more difficult than pre-RM। IUQM pre-RMO से ज्यादा डिफिकल्ट होता है AIME, इसको अमेरिका का IUQM कह सकते हैं, बट डिफिकल्ट होता है। और इस साल दोस्तों IUQM का पेपर टफ ही आएगा, उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। IMO अगर लगातार उसकी लेवल बढ़ती रहेगी, IMO का लेवल अभी बहुत बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली उसके नीचे की जो स्टेजेस है ना उनका लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, ताकि बच्चा जो पहुंचे फाइनल स्टेज तक वो बहुत रिफाइंड हो, बहुत अच्छा हो। करेक्ट। तो ये दोस्तों 2 मार्कर है, ये भी 2 मार्कर है, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देखो अगर इसी के अंदर कुछ ऐसा किया जाता जिससे कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती तो ये 3 मार्कर भी हो सकता है,
मगर इसमें कैलकुलेशन कुछ थी नहीं, मतलब जब जैसे इसी के अंदर केसिंग की प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये प्रॉब्लम 3 मार्कर भी हो सकती है। करेक्ट।